सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। यही सेम चैप्टर आपको क्लास 7 में भी आया था, बस इसमें थोड़ा बहुत चेंज है, वो हम देख लेंगे। तो देखो, पूरा चैप्टर एकदम इजी है, शांति से आप देखते जाओ और अपनी नोट्स भी बनाते जाओ। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारे पास आएगा इस चैप्टर में, वो है रेशियो। ठीक है, अब रेशियो मतलब क्या? ऐसे दो नंबर्स जो हम डिवाइड में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं रेशियो 5 रेशियो 10, ये रेशियो का सिंबल होता है, दो डॉट। ठीक है, 5 रेशियो 10। अब देखो, रेशियो होता क्या, मैंने क्या बोला, इसको हम डिवाइड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 5/10। मान लो ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। ठीक है, अब 5/10, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 5 1 जा 5 2 जा, तो मतलब ये रेशियो क्या हो गया हमारा, 1/2। दैट मीन्स व्हाट, ए जितना भी होगा उसका डबल हो जाएगा बी। दैट्स इट, यही होता है हमारा रेशियो। ठीक है, रेशियो में कोई भी नंबर्स दिया होगा उसको बस आपको डिवाइड के फॉर्म में लिखना है, उसका लोएस्ट फॉर्म कन्वर्ट करना है, और दैट्स इट, ये हो जाएगा आपका रेशियो। ठीक है, और ये रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज वाले चैप्टर में। ठीक है, और ये चैप्टर एकदम प्रैक्टिकल चैप्टर है, आपको रियल वर्ल्ड में भी काफी बार यूजफुल होगा। प्रॉफिट लॉस, कोई भी दो चीज को कंपेयर करने के लिए, तो रेशियो आपको उस टाइम पे बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, तो रेशियो में बस इतना ही, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, सेकेंड टॉपिक है हमारे पास परसेंटेज। अब जैसा कि हम सबको पता है, रिजल्ट आता है आप लोगों का कितने में से आता है, 100% में से। ठीक है, तो वही सेम होता है परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सपोज रेशियो दिया हुआ है 3/4। ठीक है, क्या रेशियो, 3/4। अब ये रेशियो को मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, और परसेंटेज हमेशा कितने में से आता है, 100 में से। तो कैसे करेंगे, रेशियो को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डिवाइड के फॉर्म में। तो 3/4, तो मैंने लिख दिया 3/4। किस में कन्वर्ट करना है मुझे, परसेंटेज में। किस में से आता है, 100 में से, तो बस इंटू 100 कर दो। ठीक है, एकदम सिंपल है। 2 2 जा 4, 2 50 जा, 2 1 जा, 2 25 जा, दैट्स इट। सो 3 इंटू 25 कितना होता है, 75%। डन। ठीक है, आज समझ में, एकदम सिंपल चैप्टर है, सो टेंशन बिल्कुल मत लेना। बस आपको एक चीज याद रखनी है, कन्वर्ट करने को बोले तो मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, परसेंटेज को कन्वर्ट करना है, सो मल्टीप्लाई बाई 100। तो वो यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे रेशियो था, उसे किस में कन्वर्ट करना था, परसेंटेज में, सो इंटू 100, तो इसलिए हमने इंटू 100 कर दिया। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे, उसमें बस रेशियो और परसेंटेज का ही कंसेप्ट यूज होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। तो देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमको क्या फाइंड करना है, रेशियो। तो फर्स्ट देखो, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब साइकिल और स्कूटर की स्पीड का मुझे निकालना है रेशियो। तो साइकिल की स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर, और स्कूटर की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। रेशियो निकालते टाइम बस आपको एक चीज याद रखनी है कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ये किलोमीटर पर आवर है तो ये भी किलोमीटर पर आवर है, दैट्स इट। तो बस निकाल दो रेशियो, 15 रेशियो 30, 15 1 जा 15 2 जा 30, तो रेशियो क्या आ गया बच्चों, 1/2। दैट्स इट, ये हो गया मेरा पार्ट ए सॉल्व, एकदम सिंपल है। ठीक है, अब देखो सेकंड बी पार्ट। बी पार्ट क्या गिवन है, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। मैंने क्या बोला, रेशियो में हमेशा दोनों यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है, तो पहले हम दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलो, तो पहले 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर, हम सबको पता है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 10 किलोमीटर की, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 मीटर। ठीक है, बस अब ये मेरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, 5 मीटर टू 10,000 मीटर।
ठीक है, रेशियो हमेशा सेम यूनिट पे ही होगा, इधर भी मीटर है इधर भी मीटर है, बस लिख दो नंबर 5 रेशियो 10,000, 5 1 जा 5 2 जा 10 और ये 0 0 0, तो हमारा रेशियो क्या हो गया 1 रेशियो 2000, दैट्स इट, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, और एक ट्रिक हमेशा याद रखना, जो भी बड़ा हो किलोमीटर और मीटर, इसमें बड़ा कौन है किलोमीटर, तो जो भी बड़ा हो उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो सी पार्ट, लास्ट पार्ट है 50 पैसा टू ₹5। चलो बच्चों अब जल्दी वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ कमेंट करके कि पैसा और रुपी दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो चलो सबने कमेंट कर दिया होगा, आई गेस रुपीज ही सबने बोला है कि रुपीज इज ग्रेटर, और हम सबको पता है 1 रुपी कितना होता है 100 पैसा, तो 5 रुपीज कितना हो जाएगा 500 पैसा। मतलब ये क्वेश्चन मेरा कन्वर्ट हो गया 50 पैसा टू 500 पैसा, इधर भी पैसा इधर भी पैसा, रेशियो में दोनों चीज कैसी होनी चाहिए सेम, तो बस निकाल दो 50 रेशियो 500 0 0 कैंसल, 5 1 जा 5 10 जा, हमारा रेशियो क्या हो गया 1 रेशियो 10। ये हो गया हमारा सिंपल एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंट, इनटू परसेंट, तो मतलब क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो देखो एकदम सिंपल है, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट क्या है 3 रेशियो 4, रेशियो गिवन है, किसमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो बस 3/4 इंटू 100, 2 2 जा 4, 2 50 जा, 2 1 जा, 2 25 जा, 3 इंटू 25 कितना हो गया 75 परसेंटेज, दैट्स इट, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो 3/4 इंटू 100, 4 1 जा 4 25 जा, 3 इंटू 25 कितना होगा 75। ठीक है, कैसे भी करो आंसर आना चाहिए, डन। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब देखो सेकंड क्या है बी पार्ट, 2 रेशियो 3, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, इस पे स्टार भी बना लो। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है, हमको सब चीज कन्वर्ट करनी है टू परसेंटेज, तो बस रेशियो को हम डिवाइड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था, रेशियो मतलब डिवाइड ही होता है, सो 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 100। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में 100 है, यहाँ पे 3 है, इधर न्यूमरेटर में 2 है, तो कोई भी कटिंग प्रोसेस नहीं हो रही, तो क्या करेंगे सिंपल न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 100 200, डिनोमिनेटर में हमारा क्या है 3, डाल दो परसेंटेज की वैल्यू, ये भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बट अगर आपको कोई बोलेगा कि ये फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल है, कर लेंगे। देखो 200 डिवाइड बाई 3, 3 6 जा 18, रिमाइंडर कितना बचा 2, 0 को नीचे ड्रॉप करेंगे, अगेन 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2, बस सर्कल घुमा दो इस तरीके से, और ये बन गया आपका रेशियो। पहले क्या हो रहा है 66, फिर क्या हो रहा है 2, फिर कहां पे एंड हो रहा है 3 पे, तो ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज। ठीक है, एग्जाम में आप यहाँ पे छोड़ के आओगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये भी 100% आपका करेक्ट आंसर है। बट अगर क्वेश्चन में बोला है कि फाइनल आंसर कंपलसरी मिक्स फ्रैक्शन में ही चाहिए, तो आपको कर देना, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, और इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व, एकदम इजी है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। अरे वाह, देखो कौन से सब्जेक्ट की बात हो रही है, मैथ्स की। ठीक है, टोटल कितने बच्चे हैं हमारे पास 25 स्टूडेंट्स है, और हमको क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स जिसमें टोटल 25 स्टूडेंट्स है, 72% इंटरेस्टेड है, 72% क्या है इंटरेस्टेड, तो कितने बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होंगे।
अगर 72% इंटरेस्टेड है तो 100 माइनस 72 में करूंगा तो कितना आएगा 28%। तो 28% क्या है बच्चे, नॉट इंटरेस्टेड, मतलब उनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं पसंद, नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो बस ये 28% पे हमको फोकस करना है। तो 28%, अब ये 28% कितने बच्चे हैं टोटल हमारे पास, 25, तो 28% ऑफ 25, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि हमारा परसेंटेज हमेशा किस में से आएगा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास 25, तो बस इसका निकाल दो। 28% को मैं फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूँ, 28/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 से। 25 कहां से आया, टोटल गिवन है, टोटल कितने बच्चे हैं हमारे पास 25। ठीक है, अब देखो 25 1 जा, 25 4 जा, 4 1 जा, 4 7 जा, तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैथमेटिक्स नहीं पसंद, 7 स्टूडेंट्स को। ठीक है, 25 में से 7 स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स नहीं पसंद। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, अ फुटबॉल टीम won 10 मैचेस out of the total number of matches they played. If the win percentage was 40, then how many total matches did they played in all? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहले तो क्या क्या लिखा है आप एक बार लिख दो तो आपको क्वेश्चन समझ आएगा। टीम won how many matches, 10 मैचेस, तो टीम won 10 मैचेस। ओके, अब ये कितना विनिंग परसेंटेज है हमारे पास, 40, तो यहां पे लिखेंगे विन परसेंटेज, क्वेश्चन में गिवन है कितना है 40। तो देखो लेट मैचेस दे प्लेड इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बिल्कुल सिंपल है। देखो विन परसेंटेज कितना है 40%, टोटल मैचेस कितना हमें नहीं पता, तो 40% ऑफ एक्स। ठीक है, और कितने मैचेस उन्होंने वॉन किए 10, तो 40% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10, दैट्स इट। एक बार आपको इक्वेशन बनाना आ गया फिर तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। तो ये क्या हो जाएगा 40/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 10, 0 0 कट, 2 2 जा, 2 5 जा, 2 इंटू एक्स कितना हो गया 2x अपॉन 5 इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब मैंने काफी बार आपको बताया व्हेनेवर देयर इज अ इक्वल साइन यू कैन कट न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर, मतलब 2 और 10 सामने सामने हो और बीच में इक्वल की साइन आप इसको कट कर सकते हो अगर होता है तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा, 2 5 जा, तो x अपॉन 5 इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे 5 डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 5 5 जा कितना हो गया 25, देयरफॉर x इक्वल्स टू 25। तो टोटल कितनी मैचेस उन्होंने प्ले करी, 25 मैचेस। ठीक है, आया पूरा क्वेश्चन समझो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर पूछना। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग। ठीक है, ये कोई लड़की है जिसने कितने रुपीज स्पेंड कर दिए 600। ठीक है, और उसने कितने परसेंटेज रुपीज स्पेंड कर दिए 75%। तो आपको बताना है कि टोटल उसके पास पहले कितने रुपए थे। बिल्कुल सिंपल है, तो पहले क्या क्या गिवन है पहले वो लिख दो। पहले हम लिखेंगे चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट, तो पहले हमने डिटेल लिख दिया चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट। फिर सेकंड क्या बोला है, कितना स्पेंड कर दिया उसने, स्पेंड 75% उसने स्पेंड कर दिया, मतलब 100 में से 75% गया, तो कितना बाकी है, कितना लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट। अब कितने परसेंटेज रुपीज बाकी है, 100 माइनस 75 कितना होता है 25%। ठीक है, आया समझ में। बस अब इन दोनों को लेके इक्वेशन बना दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो लेफ्ट पार्ट कितना 25%, तो 25% ऑफ टोटल मुझे नहीं पता तो x, और कितना परसेंट लेफ्ट है 600 रुपीज लेफ्ट है तो 600, सो 25% ऑफ x
इक्वल्स टू 600। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 75% ऑफ x इक्वल्स टू 600 कर देते हैं, बट नहीं, आपको एक चीज याद रखनी है। देखो यहाँ पे भी एक वर्ड है लेफ्ट, मतलब चमेली के पास 600 रुपीज लेफ्ट, और हमने लेफ्ट वाला ही पोर्शन लेना है। 75 तो खर्चा कर दिया, तो कितना बचा, 100 माइनस 75 कितना होता है 25, तो 25% ऑफ x इक्वल्स टू 600। सिंपल, ठीक है। बस अब 25 अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 600। 25 वन जा, 25 फोर जा, तो ये क्या हो गया, x अपॉन 4 इक्वल्स टू 600। 4 बेटा यहाँ पे डिवाइड में इस साइड जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई। Therefore x equals to 600 into 4। 6 4 जा कितना होता है 24, और लास्ट में 20 रुपीस। मतलब चमेली के पास स्टार्टिंग में कितने रुपीस थे, 2400 रुपीस, ठीक है, जिसमें से उसके पास कितने रुपए बचे, 600 बचे थे। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। आया समझ में? स्टिल कोई भी डाउट हो तो बिंदास मुझे कमेंट में जरूर पूछो। तो देखो बच्चों, इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 60% like cricket, 30% like football, and the remaining like other games. Then what percentage of the people like other games? ठीक है, तो पहले यहां तक कर लेते हैं, फिर हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 60% like cricket, 30% like football, ठीक है, और बाकी के जो बचेंगे वो अदर गेम्स में। तो बाकी के हैं कितने, 60 प्लस 30 कितना हो गया 90, 100 माइनस 90 करेंगे तो कितना आएगा 10%, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स। तो आप क्या लिख दोगे, 10% ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स, दैट्स इट, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। 60 प्लस 30 होता है 90, 100 माइनस 90, तो आपका आ गया रिमेनिंग पार्ट 10। ओके, ठीक है। अब देखो आगे रीड करो, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द पीपल हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। मतलब टोटल पीपल कितने हमारे पास, टोटल पीपल इक्वल्स टू 50 लाख, 50 लाख। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है, कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है, कितने लोगों को फुटबॉल पसंद है, और कितने लोगों को अदर गेम्स पसंद है। तो सबका परसेंटेज गिवन है और मेरे पास टोटल भी गिवन है, तो इजीली निकाल लेंगे। देखो पहले बात करते हैं क्रिकेट की, कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है, 60, तो 60% ऑफ टोटल, टोटल कितना है 50 लाख, तो बस 60 अपॉन 100 इंटू 50 लाख। ये जीरो कट, 6 5 जा कितना होता है 30, और कितने जीरोस लगाने, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो कितने जीरो लगाएंगे 5, 1 2 3 4 5। मतलब कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है, 30 लाख लोगों को क्रिकेट पसंद है, ठीक है। आया समझ में, बिल्कुल सिंपल है। अब सेकंड कौन सा गेम है हमारे पास, फुटबॉल, कितने परसेंटेज, 30%, तो 30% ऑफ 50 लाख, तो वही सेम 30 अपॉन 100 इंटू 50 लाख। 0 कट, 5 3 जा 15, कितने जीरो जाएंगे, 1 2 3 4 5, जीरोस अच्छे से पुट करना, 1 2 3 4 5। मतलब कितने लोगों को फुटबॉल पसंद है, 15 लाख लोगों को फुटबॉल पसंद है, ठीक है, 15 लाख लोगों को क्या पसंद है, फुटबॉल, और 30 लाख लोगों को क्या पसंद था, क्रिकेट। अब क्या बचा हमारे पास, रिमेनिंग कितना है 10%, तो बिल्कुल सिंपल, थर्ड पार्ट निकाल लो, 10% ऑफ 50 लाख, सेम प्रोसेस, 10 अपॉन 100 इंटू 50 लाख। आप चाहो तो ये जीरो और ये जीरो भी कट कर सकते हो, ऊपर नीचे, ठीक है, क्रॉस भी ऊपर नीचे ही होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। और ये एक जीरो और ये एक जीरो कट हो जाएगा, 5 वन जा कितना होता है 5, अब कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
मतलब 5 लाख लोगों को क्या पसंद है, अदर गेम्स, अदर गेम्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। 30 लाख को क्रिकेट पसंद है, 15 लाख को फुटबॉल पसंद है और बाकी के 5 लाख को अदर गेम्स पसंद है। ठीक है, आया समझ में? सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 8.1। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2।